हम कहते ज़माना बदल गया, ज़माना बदल गया, तो ज़माना तो वास्तव में ही बदल ही गया है, क्योंकि आदमी का रहन सहन, खान पान एवं व्यवहार ये सब बदल गया है। खान पान मनुष्य का देसी रहा नहीं। पहले दूध घी सब घर का खाते थे। आज डोंची में ला रहे, पन्नी में पैक ला रहे हैं, 100-100 ग्राम 250 ग्राम। जहाँ तक कि भगवान को भी शुद्ध दूध चढ़ाने को मिल नहीं रहा। आज भोले बाबा भी ये देख रहे हैं कि लाखों भक्त आ रहे हैं, लेकिन लाख में से कम 90,000 भक्त पन्नी का दूध ये अमूल बमूल के पैकेट ले आते हैं, केमिकल वाला दूध ला रहे हैं। तो उनसे भगवान खुद ये कह रहे हैं कि गैया इतनी दही, इनको साढ़ नंदी इतने दही, और फिर वो पन्नी का पी रहे हैं, तो हम क्या करें। और इज्जा पिज्जा पपड़ी खा रहे हैं, दूध दही ये आदमी को बेकार लगने लगा है। कई लोगों को दूध पचता ही नहीं है, पेट में हजम ही नहीं होता। हजम कैसे होगा? मैंने पुड़िया खा के अपने पेट खराब कर ली। पुड़िया में उल्टा सूदा वो रहता है, चूरन चटनी कांच वाँच रहती है। बीड़ी पुड़िया तो तम्बाकू जैसे ही मनुष्य को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, जिनकी बुद्धि विनाश की तरफ जाती है, वो नशा पत्ती की ओर अपने आप ही अग्रसर हो जाते हैं। उन्हें वैसे ही मित्र मिल जाते हैं जो कि नशा आदि के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अगर आपके मित्र आपको शराब बीड़ी पुड़िया एवं तम्बाकू एवं चूरन चटनी इंडल बिंडल के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो यह आपके पाप का उदय हो गया है, भैया समझ लेना चाहिए। और आप इनसे दूर हो रहे तो समझ लो भगवान की आप पर विशेष कृपा है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपको धरती पर फल फूल ये सभी आपको खाने के लिए मिल रहे हैं, फिर भी आप क्यों भटक रहे हो? क्योंकि आप फल फूल खाओगे तो इस रस से आपको सात्विक बुद्धि होगी, भगवान के भजन में पूजा में मन लगेगा, और भजन पूजन से ही आप अतिथि संस्कार कर पाएंगे। आजकल के लोग हैं, आजकल किसी घर पे जाओ तो चाय, अगर उनके टाइम पर चाय पेपर ही होगी, आप किसी घर में गए उस टाइम पर चाय, तो चाय की यहाँ पूछ लेगा, चाय पी के वो बैठ गए तो दोबारा चाय नहीं बनाएंगे, पूछेंगे भी नहीं कि गलती से यहाँ नहीं कह रहे। भैया ज़माना बड़ा बदल गया है, विचित्र ज़माना हो गया है। हालांकि चाय कोई पीने वाली चीज़ नहीं है, शुद्ध पानी पी लो वही सही है। चाय तो कोई कहे तो नहीं भैया तू ही पी, तेरे कोई मुबारक है चाय। पानी पियो, शुद्ध जल पियोगे, जल तो देख लोगे कल, और पियोगे जली जलाई चाय तो फिर कोई न पूछने आए। तो भाइयों, कहने का तात्पर्य ये ज़माना इतना बदल गया है, मनुष्य का खाना पीना नकली हो गया है। पहले घरों में पीतल के बर्तन रहते थे, कांसे की थाली रहती थी एवं चांदी के गिलास रहते थे। आजकल गिलास प्लास्टिक के, कांच के, स्टील के यही मिलेंगे। अरे मिट्टी तक के घड़े अगर होते थे, उनसे पीने से मनुष्य मिट्टी से जुड़ा रहता था। घर कच्चे होते थे, कच्चे घरों में लेट रहे थे, मिट्टी पे चलते हैं तो डायरेक्ट पृथ्वी की ऊर्जा है मनुष्य को मिलती रहती थी। आजकल क्या है, घरों में थोड़ा पोंछा लगाया तो इतना रपटना हो जाता है भैया, हाथ पे मुझे लगती है कि हाथ पर रपट नहीं जाए, हाथ पे सुरक्षित रहेंगे। कई घरों में चिकनाहट की वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, ना तो किसी ने मोटरसाइकिल से ठोके ना कहीं से, लेकिन घर में इतना चिकना है, ग्रेनाइट और लगे, उसी से अपने हाथ पैर टूट जाते कई लोगों के। अब करें क्या, देखा देखिए। अगर आप चिकनाहट घर में नहीं रखती हो तो सगाई ब्याह बंद हो जाती हैं। कोई लड़कों की शादी नहीं करता है, कच्चे घर में आए कर लो, बहुओं के चूल्हे की रोटी बनवा दो तो लोग कहेंगे अत्याचार हो रहा है। समय एवं परिस्थिति के हिसाब से बदल रही है लोग, ये बदलना ठीक है, लेकिन बर्तन वगैरह ये कांच वाँच के लाना ये सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पीतल के बर्तन रखो, तांबे के बर्तन रखो, कांसे के रखो, धातु के रखो। अरे शीशा टूट जाएगा गिर के, ऐसे ही रिश्ते टूट जाते हैं शीशे के भोजन में खिलाने से। पीतल की तरह भगवान को रखो, सोने जैसे नहीं तो सोने की तरह तो चमकेगी। इसी तरह पीतल के बर्तनों में खाना खाओ, बनाओ, आप मिट्टी के हांडियों में बनाओ, स्टील में बना लो, तांबे की में पानी रख लो, लेकिन खाना वाना बनाने के लिए ये कांच वाँच की चीज़ें हैं और ये तुम्हारे अन्य हैं, इनसे तो बेकार है। स्टील से तो डायरेक्ट लोहा में तुम खदका लो, लोहा की कढ़ाई में तो आयरन तो रहेगा। क्यों तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो? ज़िंदगी बनाना है तो पुराने बर्तन घरों में लाना है। पुराने बर्तन क्या है, स्टील आदि तो कम चलती थी पहले, पीतल कांसा चांदी यही चलती थी, तो यही आप लाएं।
अपने जीवन को बनाएं, यही हमारा कहना है। जय श्री राधे।